इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। खबर है कि लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आज़ाद को Y+ सिक्योरिटी दी गई है। Y+ सिक्योरिटी में क्या क्या होता है, पहले आपको ये डिटेल्स बता देते हैं। इसमें 11 जो कमांडोज हैं वो तैनात किए जाते हैं। 5 पुलिस के स्टैटिक जवान होते हैं जो VIP की सुरक्षा के लिए उनके घर और उनके आसपास रहते हैं, और 6 PSO 3 शिफ्ट में उस व्यक्ति की सुरक्षा करते हैं जिसे Y+ सिक्योरिटी दी जाती है। जैसे ही ये खबर आई तो सबके मन में सवाल हुआ कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि अचानक से चंद्रशेखर आज़ाद को Y+ सिक्योरिटी दी गई। इसी कई जो हम मोटा माटी खबरें समझ रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, वो मेरे साथी दीपक हैं जो इस खबर को लिख रहे थे, इस पर काम कर रहे थे। तो हम दीपक से बात करेंगे और इस स्टेप के पीछे का जो रीज़न है उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। दीपक, क्या खबरें अब तक सामने आई है, क्या इनपुट सामने आया है इस ब्रेकिंग पर? अच्छा, सुनल, दरअसल जैसे आपने बताया कि Y+ सिक्योरिटी किस तरह की सुरक्षा होती है। 11 कमांडो होते हैं जिसमें 5 तो होते हैं स्टैटिक और 6 PSO के होते हैं जो दिन रात घर की और उनके ऑफिस की आने जाने की इसमें सुरक्षा करते हैं। दरअसल पिछले साल उन पर एक बड़ा हमला हुआ था देवबंद में, और जहाँ पर एक जो गोली थी उनकी पीठ को छूते हुए निकल गई थी। तो मतलब बहुत ही डेंजरस टाइप का अटैक था। और इसके अलावा भी उनको बहुत सारी धमकियाँ मिलती रही हैं, क्योंकि वो जिन राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से आते हैं, जो वो बात करते हैं, अपने विचार रखते हैं, तो उस पर, क्योंकि आप राजनीति में तो एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है, सार्वजनिक जीवन है, तो उनको कई तरह की धमकियां मिलती रही थी, जिसकी शिकायत सोशल मीडिया पर भी आए दिन ऐसा होता रहता है। और जैसे उन्होंने ये ऐलान किया था कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो नगीना सीट से लड़ेंगे, तब भी हम अगर उनके कमेंट सेक्शन में जाए तो ऐसी धमकियां हमें मतलब आम है दिख जाना। हाँ, और मतलब उनकी एक तो जो चॉइस बहुत अग्रेसिव रहते हैं अपनी राजनीति को लेकर के, है ना, जो काशीराम वाली पॉलिटिक्स है, वो जैसे जिस पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं वो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का धड़ा है। तो मतलब वो अपनी लाइन क्लियर कर रहे हैं कि मैं कहाँ से अपने मोटिवेशन डिराइव करता हूँ, है ना, एक ही रहा है। तो उसके बाद उन्होंने यूपी पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरी जान पर खतरा है। अगर आप चंद्रशेखर का राजनीतिक इतिहास देखें तो वो ठीक है, रासुका के मामले में जेल में भी रहे, है ना। एक खबर ये भी आती है कि साहब टाइम मैगजीन ने उन्हें प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन है, उन्होंने उसे 100 पावरफुल लोगों की सूची में उनको शामिल किया था। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और अपनी जमानत जब्त करवाते हैं। इसके बाद अभी राजस्थान में जो हालिया चुनाव हुआ है 2023 दिसंबर का, उसमें उन्होंने वहाँ की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP, जिसके हनुमान बेनीवाल प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इस बार नागौर सीट से चुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन से, उसके साथ मिल करके उन्होंने जो ये शेखावटी बेल्ट की या कुछ, अगर आप वेस्टर्न राजस्थान की तरफ जाएँ तो वहाँ कुछ सीटों पर मिलकर चुनाव भी लड़ा था। हालांकि बहुत सफल प्रयोग नहीं रहा था, बहुत कम सीटें आई थी, लेकिन ये इस तरह की उनकी प्रतिबद्धताएं रही हैं। मायावती के साथ उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं है, लेकिन वो मायावती के साथ पहले अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कई जानकारों का दावा है। लेकिन बाद में आकाश आनंद के पास BSP की पॉलिटिक्स चली गई। और नगीना सीट का अगर आप इतिहास देखें तो देखिए, ये 2009 में ही सीट बनी है, मतलब पहले ही बिजनौर में आती थी और फिर परिसीमन वगैरह के बाद में इसको बना। तो इसमें एक बार बाजी भाजपा ने मारी है, एक बार बसपा ने मारी है, एक बार सपा ने मारी है। तो तीनों के पास अपने एक 1-1-1 स्कोर चल रहा है अभी। अब कौन 1-2 कर पाएगा, कौन 2-1 कर पाएगा, ये इस चुनाव में पता चलेगा। लेकिन इस Y+ सुरक्षा के बाद अब देखिए, जो मैं यहाँ पे कमेंट्रीज देख रहा था उसमें होता है कि एक वोटर के पास मैसेज जाता है कि मतलब हाँ, हमारा वैल्यूएबल नेता है और उसके पास सुरक्षा है, तो हमें उसके संग सिंपैथी आपकी अर्ज होती है कि यार इसकी जान माल को खतरा है। आप याद करिए कितने ही लोग कितने ही चुनावों में जान माल के खतरे पर और किस तरह पर लड़े गए हैं, है ना, बूथ कैसे हमारे यहाँ होती थी। तो उस वजह से मुझे लगता है इसका एक इलेक्टोरल इम्पैक्ट के बारे में जो बात हो रही है वो नगीना विधानसभा में जब आप जाएंगे आप लोग तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को ये सिक्योरिटी दिया जाना बेसिकली पुलिस प्रशासन का एक वैसा दूरगामी परिणाम है कि कोई भी कॉन्सिक्वेंस ना हो, चुनाव शांतिपूर्ण बेहतर तरीके से भारतीय लोकतंत्र का जो तासीर है उस हिसाब से संपन्न हो। मतलब Y+ के बाद फिर Z और Z+ ही सिक्योरिटी का जो क्या, अब मैं क्या कहूँ, हाईएस्ट लेवल जो है वो यही है। तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी दी गई है। अब जब बात निकली गई है नगीना सीट की, तो ज़रा उसके भी समीकरण लगे हाथ बताई दीजिए दीपक कि 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या समीकरण रहे थे, किसने जीत दर्ज की थी और अभी का क्या हाल? दरअसल जब 2019 का चुनाव होता है तो उसमें आपको याद होगा कि सपा और बसपा गठबंधन हुआ था। तो ये सीट गई थी गिरीश चंद्र के पाले में, और तीनों में ही एक बार सपा ने सबसे पहले 2009 में यहाँ से यशवीर सिंह जीते थे, उसके बाद 2014 में बीजेपी की यशवंत सिंह ने यहाँ से जीत हासिल की, और 19 में बसपा के गिरीश चंद्र जीते थे। दरअसल बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था 2019 के लोकसभा चुनावों में, तो वो एक ही सिंबल पर बसपा के खाते में सीट आई थी, गिरीश चंद्र जीते थे। और कास्ट कला के लिए बहुत जाना जाता है। राजनीतिक दावेदार ये कहते हैं कि 400 करोड़ का टर्नओवर है यहाँ कास्ट कला का। दलित और मुस्लिम की बहुत आबादी है यहाँ पर, इस मतलब वो जो बिल्कुल उनका जो वोट है वो डिसाइड करता है, वो एक मेजर फैक्टर
होता है कि वो किधर कैंडिडेट की विक्ट्री और लॉस का मार्जिन रहेगा। तो ऐसे में अब ये चुनाव बड़ा दिलचस्प भी देखने वाला होगा कि ये जो सिक्योरिटी फैक्टर है, क्या ये सिंपैथी वोट के रूप में उनके लिए काम करेगा, या लोग इसको भाजपा के साथ, जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो सरकार उनके प्रति नरम दिल अपना रही है ताकि मायावती की आप काट ढूंढ सके, इस तरह की भी जो राजनीतिक क्रियाकलाप है, बातचीत चल रही है। तो ये देखना होगा कि ये फैक्टर जो एक प्रॉपर सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से दिया गया है, ये टर्नआउट कैसे होता है। बिल्कुल, क्योंकि सवाल यही होगा, क्योंकि यही भाजपा सरकार है जिसके समय में चंद्रशेखर आज़ाद पर रासुका लगी थी और वो जेल गए थे, और यही भाजपा सरकार है जिसके कार्यकाल में चंद्रशेखर आज़ाद को Y+ सिक्योरिटी मिली है। बाकी जब चर्चा हुई है नगीना सीट की, तो हम भी ये बताते चलें कि लल्लन टॉप की टीम भी जल्द ग्राउंड पर निकलने वाली है। आप हमें कमेंट में बताइए कि हम आपकी सीट में क्यों आए, मतलब वहाँ का फैक्टर क्या है, क्यों लल्लन टॉप की किसी टीम को वहाँ आना चाहिए और उस सीट को कवर करना चाहिए। अगर आप एक लाइन में ये कारण देंगे तो हमें भी अपने यहाँ जो मीटिंगें होती है उसमें ये बात रखने में और बल मिलेगा कि भाई फलाने जगह से फलाने का कमेंट आया कि मेरी सीट पर आई है और इस फैक्टर की वजह से आई है। तो मेरी सीट मेरा फैक्टर इस कैंपेन का नाम है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, ये भी एक कमेंट में आप बता सकते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी जतिन थे, मैं सोनल हूँ। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।